वसीले से हम रूह की ग़िज़ा पाते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमारी रूह के लिए जैसे खुराक इंसान की ज़िंदगी के लिए है, वैसे ही खुदा का कलाम रूह की ग़िज़ा है, जो हमारी ज़िंदगी में ना सिर्फ एक बार बल्कि हर वक्त खुदा के कलाम की हदायत के मुताबिक चलना, पढ़ना, सुनना, उस पर अमल करना, ये बनी नौ इंसान का एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम जिंदा खुदा के परस्तार हैं। और आज हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी पहली 3 आयत हम पढ़ेंगे और इसी की रहनुमाई में हम कलाम की और बातों को भी सीखेंगे। यूहन्ना 17 बाब उसकी पहली 3 आयत। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, आए बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचे उसने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को वो हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए बहद और बरहक को, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जाने। हम सब जानते हैं कि हमने बचपन में अपने घरों में अपने माँ बाप से, वालिदैन से सीखा कि मसीह यीशु हमारा निजात दहिंदा है, और यही कलाम हमने संडे स्कूल में भी सीखा और पासबान से जहाँ कहीं भी हम जाते रहे, गिरजा घरों में और रिवाइवल्स में, कन्वेंशन में, हमेशा इस बात को हमने सीखा है कि हमेशा की जिंदगी कौन देता है, सिर्फ खुदावंद। और उसके बाद मसीह खुदावंद ने ये खुदा का वादा दुनिया में आकर मुजस्सम होकर हम सबको दिया और उसके साथ रास्ता बनाया ताकि हम खुदा के साथ दोबारा मेल मिलाप कर सकें। जैसे खुदा ने आदम के साथ बातें की बागी अदन में, और गुनाह की वजह से वो कनेक्शन टूट गया और हम खुदावंद से जुदा हो गए। इंसान गुनाह में पड़कर दुनिया में बहुत सी मुसीबतों में, बीमारियों में, मुश्किलात में, और आखिर उसका एक दिन, जैसे बहस की किताब में लिखा है, एक दिन जिंदा पैदा होने का है और एक दिन मरने का दिन है। और ये जो भी इंसानी जिंदगी में पैदा हुआ है उसको इस दिन को देखना, आखिरत को देखना, ये उसकी जिंदगी का आखिर है, उसे देखना जरूरी है। और इसी तरह हम इस बाब में ये देखते हैं कि मसीह खुदावंद जब फरिश्ते ने यूसुफ और मरियम को एक ही पैगाम दिया कि वो आएगा, उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। और ये मसीह खुदावंद का सबसे बड़ा काम था जिसके लिए वो दुनिया में आए, और उन्होंने बाप की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा किया और इस निजात का बंदोबस्त किया, और उसी के मुताबिक उन्होंने अपनी जान दी और सलीबी मौत सही, बहुत से दुख सहे, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चढ़ गए और खुदा के दाने हाथ की तरफ तक पर बैठे हैं। और ये हमारा ईमान है जो हर मसीही इसको जानता है, और हमारा ईमान है कि हम इसको कबूल करते हैं और हम इसी पर कायम हैं जब तक हम दोबारा अपने खुदाम के पास ना जाएं। और ये मसीह खुदाम की सबसे बड़ी दुआ है, लंबी दुआ है। अगर आप इसको पढ़ें तो ये जैसे हम दुआ करते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, ये बहुत लंबी और रूहानी दुआ है जो मसीह खुदाम ने अपने मरने से पहले, सलीबी मौत सहने से पहले, ये आसमान की तरफ आंखें उठाकर खुदाम के सामने, अपने बाप के सामने ये दुआ की। और इसमें सबसे बड़ी दुआ में हमारा मकसद पूरा होता है कि इंसान की जिंदगी को जिस मकसद के लिए मसीह खुदावंद आए थे
उसी के लिए उन्होंने फिर दोबारा बाप से कहा कि ये मुझे नहीं, सिर्फ ये नहीं कि मुझे जाने, बल्कि उन सब को, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए बात को जाने, पहले खुदावंद को जाने जो हमारा खुदा है, और उसके बाद तूने मुझे भेजा है, बेटे को भेजा है, और उसको जाने ताकि वो हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा उनका बनाए आलम से जब बागी अदन में गुनाह हुआ तो उसी वक्त से खुदावन ने ये अपना इंसान की जिंदगी के लिए दोबारा मिलाप के लिए उन्होंने ये बंदोबस्त किया था, जो मसीह खुदावन ने, हमने पिछले सबक में सीखा था कि आखिरी ज़माना में खुदावंद ने मसीह यस्सु के वसीले से इंसान के साथ कलाम किया। और जब यूहन्ना 3 साल मसीह खुदावंद के साथ, 3.5 साल मसीह खुदावंद की कुर्बत में रहा, तो वो अपने खुदावंद को अच्छी तरह पहचानता था, जैसे हम लोग जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हम उनकी जिस्मानी सूरत से वाकिफ हैं। और फिर भी जब मसीह खुदावंद जब आसमान पर जाते हैं तो यूहन्ना ने अपनी मुकाशफा में ये लिखा है कि जब मैंने मुकाशफा पहला बाब उसकी 16 आयत से 18 आयत में आपके सामने पढ़ूंगी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में एक 2 धारी तलवार, तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। और जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब दुलबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आल मेहरबा की कुंजियां मेरे पास हैं। ये खुदामंद को इख्तियार मिला था बनाए आलम से, क्योंकि कुलसियों की किताब में ये लिखा है, कुलसियों पहला बाब उसकी 16 आयत में, कि वो क्योंकि उसमें सब चीजें पैदा की गई। जब कायनात को खुदावंद ने पैदा किया तो मसीह खुदावंद वहां थे, और लिखा है कि आसमान की हो या जमीन की हो, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियार, सब चीजें उसी के वसीले और उसी के वास्ते पैदा हुई थी, और ये सब चीजों से पहले है, और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। जब से दुनिया बनी है मसीह खुदावंद के वसीले से बनी थी। जब खुदावंद ने कहा कि रोशनी हो जा तो उसी वक्त रोशनी हो गई। ये सब चीजें खुदावंद की कुदरत से पैदा हुई, और इसी के वसीले से हम आज देखते हैं कि ये चीजें मसीह खुदावंद के वसीले से अब तक पैदा हैं और अब तक कायम है। और उसके बाद हमने यूहन्ना की खुशखबरी को सुना है कि कलाम में मुकाशफा में लिखा है कि उसने कैसे मसीह खुदावंद की चेहरे को देखा, 2 धारी तलवार, और चेहरा ऐसे चमकता था जैसे सूरज। और हम जानते हैं कि हमारी आंखें जब हम धूप में बैठते हैं तो हम सूरज की रोशनी को ज्यादा देर तक देख नहीं सकते। और जब इसने यूहन्ना ने देखा मसीह खुदावंद को, तो एकदम वो गिर पड़ा और मुर्दा सा हो गया। मगर खुदावंद ने उसको तसल्ली दी और उठाया और कहा कि देख मैं अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा, मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। और अमाल की किताब में लूका तबीब ने लिखा कि आसमान के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिस नाम के वसीले से इंसान की गुनाहों से रिहाई हो। वो सब नामों से आला नाम है, और ये खुदावंद यीशु मसीह का नाम है जिसमें कुदरत पाई जाती है, और उसी कुदरत के वसीले से हम खुदावंद से शिफा पाते हैं। उसके नाम में कुदरत है, ताकत है, और खुदावंद के नाम से
जब हम किसी बात को शुरू करते हैं, किसी काम को शुरू करते हैं और उसी के वसीले से हमें उस काम में हर तरह की फतहमंदी मिलती है, कामयाबी मिलती है और उसी नाम के वसीले से आज तक हम जीते जागते हैं। और इसी मसीह खुदावंद की नाम से हम हमेशा की जिंदगी पाते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने भी लिखा है, यूहन्ना 3:16 में, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये बेटा हमारे लिए बख्शा गया है। जैसे यशायाह नबी ने भी लिखा पेशन गोई में कि हमें एक बेटा बख्शा गया है और उसके कंधे पर सलामती है और उसके कंधे पर हमेशा की बादशाहत है। और उसी के वसीले से हम जो मसीही लोग मसीह यस्सु पर ईमान लाते हैं और उसी बादशाहत में हम भी शामिल हैं, क्योंकि उसने हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस होने के लिए ठहराया है। हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं क्योंकि हम उस पर ईमान रखते हैं। इसी तरह दाऊद ने भी ये लिखा है कि हम मसीह खुदामंद और खुदा के बगैर इंसान कहीं भी जिंदा नहीं रह सकता। जैसे हम पढ़ते हैं 139 ज़बूर में कि खुदामंद जो है वो हर जगह मौजूद है। अगर हम आसमान पर चढ़ जाएं तो खुदा वहाँ मौजूद है, अगर हम पाताल में जाते हैं तो खुदा वहाँ मौजूद है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और वो हर जगह मौजूद है। और उसी के वसीले से ये दुनिया बनी है और उसी के वसीले से इंसान जिंदा रहता है। और मसीह खुदा ने अपनी आजमाइश के वक्त भी शैतान को बताया कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर एक बात से जो खुदावंद के कलाम खुदा के मुंह से निकलती है, जो कि कलाम में मुकद्दस हमारे हाथों में दिया गया है, ताकि हम खुदा की मर्जी को जाने, खुदा के कलाम को जाने और हमारी रूह इसी कलाम के वसीले से जीती रहे। और हम जानते हैं कि जब हम इंसानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर खुदावंद के हुक्म से और खुदावंद की मर्जी से और उसके इंतज़ाम से इंसान पैदा होता है, तो माँ के पेट में जब खुदा की रूह आती है, जब उस इंसान में रूह पैदा होती है, तो हम जानते हैं कि इंसान जीती जान होता है। जैसे खुदा ने अपना दम आदम के नथनों में फूंका तो वो जीती जान हुआ और उसमें रूह आ गई। और उसी के वसीले से हम आज तक खुदावंद के साथ जिंदगी गुजारते हैं। और खुदा हमारा खालिक और मालिक है, क्योंकि शुरू में हमने सीखा था कि यूहन्ना 1 पहली से 3 आयत में कि खुदा का कलाम जो है वो खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमियों का नूर था। अब ये हमने ये सुन लिया है खुदा का कलाम के खुदा इब्तिदा में था और वो ही कलाम था और वो ही कलाम मुजस्सम हुआ और वो मुजस्सम कलाम जो था वो मसीह खुदावंद आखिरी ज़माना में इंसान के पास आए ताकि वो खुदा की सब बातों को दोबारा सब लोगों को, उस ज़माने के लोगों को समझाएं, उनके सामने कुदरत का इजहार करें। जैसे मसीह खुदावंद ने बहुत से मोज़े किए, बहुत से लोगों को आंखें दी, अंधों को आंखें मिली, लंगड़ों को टांगे मिली और यहाँ तक हुआ कि 3 मुर्दों को भी उन्होंने जिंदा किया। और बहुत से लोग ये देखकर ईमान लाए कि हकीकत में ये नबी नहीं, कुछ लोग उसे नबी कहते थे और कुछ लोगों ने अपने मुंह से इनकार किया, जैसे पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा
मसीह है। आज भी खुदावंद हमारी जिंदगी में पाक रूह के जरिए से हमारे साथ है, और हम इस बात का इकरार कर सकते हैं कि खुदावंद ने जब ईद पैंतीकोस में पाक रूह को भेजा, तो वो आज तक खुदा की रूह हमारे साथ है। अगर हम उसके साथ चलने के लिए रजामंद हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और इस कलाम को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाते हैं, और वो खुदाम की रूह जो है हमें हदायत करती है कि हमें क्या करना है, क्योंकि खुदाम किसी का तरफदार नहीं। और उससे हमें ये पता चलता है कि खुदावंद इतना मेहरबान है, उसने सारी दुनिया को पैदा किया है, और वो सिर्फ मसीहियों का खुदा नहीं, वो यहूदियों का खुदा नहीं, वो उन सब कौमों का खुदा है जो उस पर ईमान लाते हैं और उसके बेटे पर ईमान लाते हैं और उसे अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं और ईमान रखते हैं कि वो हमारे लिए दुनिया में आया और उसने बहुत से दुख उठाकर सलीबी मौत सही, और गुनाहों का कफारा सिर्फ उसी के खून से हमें हमारे लिए होता है। और इसका बंदोबस्त खुदा ने हमारे लिए किया ताकि जो खुदा को पसंद है और जिसके वसीले से सिर्फ इंसान के भेड़ों बकरों और उन बछड़ों के खून से खलासी नहीं हो सकती, बल्कि जिंदा बर्रा जो खुदा का बर्रा जहान के गुनाहों को उठाकर ले जाता है, उसी के वसीले से उसके खून बहाने से गुनाह की मखलसी है जो खुदा को इस कुर्बानी के लिए खुदा पसंद करता है, और इसी के वसीले से हम सबको निजात मिलती है। क्योंकि हम जानते हैं कि ज़बूर नवीस ने भी ये कहा है कि जो भी खुदा की कायनात है, जब वो बदों और ईमानदारों पर अपनी बारिश को बरसाता है, अपने सूरज को चमकाता है, जिंदगी देता है, खाने पीने की चीजें देता है, और सब इंसानों को हर कायनात के हर एक हिस्से में, कायनात में सिर्फ इंसान नहीं आता बल्कि परिंदे चरिंदे, जमीन की नबातात, दरख्त, हर एक का इंतजाम खुदा ने अपने हाथ में लिया हुआ है। अगर हम ये सोचें कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि एक इंसान दुनिया के इंतजाम को चला सकता है। हम देखते हैं चांद सूरज सितारे अपने मौसम हर चीज खुदावंद के हाथ में है, और जो कुछ भी वो चाहता है वो इस दुनिया में करता है। और दाऊद ने भी लिखा अपने ज़बूर के 150 ज़बूर के छठी आयत में कि हर मुतनफस जो भी सांस लेता है, चाहे वो कीड़ा है, चाहे वो परिंदा है, चाहे वो दरिंदा है, हर कोई जो भी सांस लेता है जिसमें जिंदगी है, वो खुदावंद के नाम की तारीफ करे, हम्द करे, क्योंकि खुदावंद ने सब चीजें पैदा की हैं, और हम जानते हैं कि खुदावंद ही हमारा खुदा है। अब हम मसीह यस्सु के नाम से वाकिफ हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमारी जिंदगी में क्या हम यस्सु मसीह को जानते हैं? नाम को तो सब जानते हैं, क्योंकि हम सब ने बचपन से इस नाम को सुना है, और हमेशा बाइबल में भी हमने मसीह यस्सु का नाम बहुत दफा पढ़ा है। जो भी हवाला पढ़े उसमें मसीह यस्सु का नाम नए ऐदना में भी है और पुराने ऐदना में भी कई जगह लिखा है, क्योंकि उसकी बादशाहत जो है वो हमेशा की है। दुनिया के बादशाह आते हैं और उनके लिमिटेड टाइम होते हैं, 3 साल, 10 साल, 25 साल, और उसके बाद वो अपनी जिंदगी को खत्म करके अपने हकीकी मालिक के पास चले जाते हैं। मगर मसीह खुदावन जो अब आने वाले हैं, उनकी बादशाहत बहुत नजदीक आ चुकी है, और अब हमें उनकी बादशाहत के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा की जिंदगी जो है वो मसीह यस्सु के नाम में है, मसीह यस्सु की उस कुर्बानी में है जिसे मसीह खुदा ने सलीब पर चढ़कर और दुख सहकर हमारे लिए, इंसान के लिए हमेशा की जिंदगी का बंदोबस्त किया है।
اور یہ اتھارٹی خداوند نے مسیح یسوع کو دی، کیونکہ انہوں نے باپ کے ہر ایک کام کو جو بنائے عالم سے انہوں نے پلان کیا ہوا تھا، سوچا ہوا تھا اور کرنے کو بھیجا تھا، مسیح خداوند نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ آج ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم مسیح خداوند کے کلام پر عمل کرتے ہیں یا اس کو سنتے ہیں اور اس کی بیج کی مانند ہیں جو بویا گیا اور وہ شیطان آتا ہے اور اس کو لے جاتا ہے اور وہ پھل نہیں لاتا، یا ہم مسیح خداوند کے ان شاگردوں میں سے ہیں جو کلام کو پھیلانے کے لیے جنہوں نے اپنی جان تک دے دی، اور کیا ہم مسیح خداوند کے ساتھ وفادار ہیں، اس کے کلام، اس کی باتوں کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ جیسے مسیح خداوند نے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جان دینے تک تو وفادار رہ تو پھر میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خداوند یسوع نے ہم سب کے لیے ایک وعدہ کیا ہے کہ اس کلام کے مطابق اگر ہم چلیں اور وفادار رہیں تو ہم زندگی کا تاج پائیں گے۔ بہت سے کلام کی باتیں اور وعدے ہیں جو انسان کے لیے ہیں، ایمانداروں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہیں۔ جو کوئی مسیح خداوند پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ میری یہ دعا ہے کہ آج کے کلام سے ہم سب بہت سا پھل لائیں اور خداوند کی برکت کو اپنی زندگی میں جاری رکھیں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت بخشے، آمین۔